गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका 5 मिनट सीरीज़ में। इस 5 मिनट में हम कम से कम 20 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि आपके यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉलिटी की बात करें, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल के ऊपर हर बार एक क्वेश्चन आता है, हम प्रीएम्बल को समझने की कोशिश करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया यहाँ पे क्या सिग्निफाई करता है कि लोग सोर्स ऑफ अथॉरिटी हैं। यहाँ पे लोगों के पास अल्टीमेट पावर है। ये रिजोल्व करते हैं इंडिया को क्या बनाना चाह रहे हैं, सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर अमोंग द सिटीजन। ये इंडिया के नेचर ऑफ स्टेट को दर्शा रहा है कि इंडिया सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। 2020 में क्वेश्चन आया था कि 1950 में हमारा क्या स्टेटस था। उस टाइम पे सेकुलर वर्ड और सोशलिस्ट वर्ड वहाँ पे नहीं थे, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट में इंक्लूड किए गए थे। ये हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इसको टेप फा से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये वर्ड 42nd अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था। और 26 नवंबर 1949 को अडोप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ, मतलब इस टाइम पे अडोप्शन इनेक्शन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जस्टिस कहाँ कहाँ पे मेंशन है, तो हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मेंशन है, डीपीएस में मेंशन है, फंडामेंटल राइट में मेंशन है। और लिबर्टी हमारे कोर कंसेप्ट है। आर्टिकल 21 लिबर्टी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट, प्रीएम्बल के बारे में काफ़ी की कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, किसी डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक प्रीफेस का काम करता है, और इसमें हमारी फिलोसफी बताता है कि हमारी फिलोसफी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। और हमारे प्रीएम्बल में 4 चीज़ें हैं। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की पावर कहाँ से आ रही, पावर लोगों से आ रही। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी। डेट क्या है, 26 नवंबर 1949। थोड़ा हिस्ट्री की बात करते हैं। जो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडोप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को। तब से ट्रेस कर सकते हैं हमारे प्रीएम्बल को। ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, लेकिन प्रीएम्बल हमेशा एक गाइडिंग लाइट करता है, जो कि इंटरप्रिटेशन, जितने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल वो इंटरप्रेट किया जाता है, जहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी अनएम्बिगुअस है वहाँ पे प्रीएम्बल को यूज़ किया जाता है। बेरू बारू केस में बताया गया था कि इट इज़ द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उनके दिमाग को खोलने की चाबी है ये। केशवानंद भारती केस में बता दिया था कि ये ऑल्दो इनफोर्सेबल नहीं है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और एलआईसी केस में बोल दिया ये इंटीग्रल पार्ट है, डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं बट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीएम्बल। नेक्स्ट बात करते हैं हमने इकोनॉमी में डब्ल्यूपीआई सीपीआई हर बार आता है। डब्ल्यूपीआई क्या होता है, एवरेज चेंज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। होलसेल लेवल पे जो प्राइस चेंज होता है उसको डब्ल्यूपीआई बोलते हैं। रिटेल लेवल पे जहाँ पे आप लोग सामान खरीदते हो उस पर सीपीआई बोलते हैं। ये पब्लिश किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। ये एनएसओ के द्वारा, जो कि मॉस्पी के, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। इसमें गुड्स ओनली होते हैं, इसमें गुड्स और सर्विस दोनों होते हैं। ये फर्स्ट स्टेज में, क्योंकि होलसेल में पहले सामान आएगा, उसके बाद फाइनल में ट्रांजैक्शन के टाइम सीपीआई होता है। बेस ईयर 2011-12, इसका 2012 है। इसका प्राइस मैन्युफैक्चरर, जो कि होलसेलर, उनके द्वारा पे किया जाता है, ये कंज्यूमर पे करते हैं। नेक्स्ट, रामानुज की फिलोसफी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने इसका स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हैदराबाद में इनोग्रेट किया था, जो अपने आप में सिग्निफाई करता है कि इक्वेलिटी को हम कितनी ज़्यादा वैल्यू देते हैं। इसका जन्म 1017 में, आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कंटेम्प्रेरी पूछ लेते हैं। कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में। और ये बहुत ही अच्छा फिलोसफर और सोशल रिफॉर्मर था। इनका बचपन का नाम लक्ष्मण था, और बाद में इनको इलाया पेरुमल भी कहा जाता था, जिसका नाम था रेडियंट वन, कि अब एक चमकता हुआ सितारा। इन्होंने भक्ति मूवमेंट को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था, और इन्होंने काफ़ी अन्नामाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर, मीराबाई, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस किस को इंस्पायर किया था। और ये काफ़ी प्रोपोनेंट है विशिष्ट अद्वैतता। विशिष्ट अद्वैतता क्या है, जो अद्वैतता है, जो कि नॉन ड्यूअलिज्म की फिलोसफी है, उसको यूनिक और क्वालिफिकेशन के साथ बोला जाए तो उसको विशिष्ट, मतलब एक अलग से अलंकार दे दिया इसको। मतलब ये नॉन ड्यूअलिस्टिक स्कूल है। एक होता है ड्यूअलिस्टिक, जो दूसरे फिलोसफर के द्वारा प्रमोट किया गया था, इनके द्वारा नॉन ड्यूअलिस्टिक है। नॉन ड्यूअलिज्म मतलब क्वालिफाइड होल है, जिसमें ब्रह्मा है। ब्रह्मा जो ब्रह्मांड बनाता है वो एलोन है, वो सुप्रीम रियलिटी अपने आप में, बाकी चीज़ें मल्टीप्लिसिटी है। और इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटिंग है कमेंट्री नॉन वेदा सूत्रा पे, श्री भाष्य के ऊपर कमेंट्री की थी, और भगवत गीता के ऊपर भी कमेंट्री की थी इन्होंने। एनवायरनमेंट की बात करते हैं, एलिफेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है कंट्री का, इसको नेशनल एनिमल भी बोला जाता है। नेशनल एनिमल इन देश मतलब डिक्लेयर कर रखा है। वैसे तो हमारा टाइगर है, बट इसको वैसे एज ए सिंबल। और वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। तभी 12 अगस्त आने वाला, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये 2012 में स्टार्ट किया था, ताकि अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट की जो जनसंख्या कम हो रही है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके।
IUCN जो कि रेड लिस्ट जारी करती है थ्रेटेंड स्पीसीज़ की, उसमें 3 तरह के एलिफेंट की बात की। अफ्रीकन जो फॉरेस्ट में रहता है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, सावना वाला इंडेंजर्ड है, एशियन एलिफेंट इंडेंजर्ड है, अपने वाला इंडेंजर्ड है। और CMS कन्वेंशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज़ के अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट इंडिया ने स्टार्ट किया था इसको बचाने के लिए 1992 में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कौन सी होती है? जिसमें सेंटर का 60% और बाकी स्टेट का 40% और 90-10 का, और यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर के लिए 100% सेंटर के द्वारा दिया था। कर्नाटका में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ द एलिफेंट है। उसके बाद के आप याद रखो, कर्नाटका, असम एंड केरला। ये क्वेश्चन आया था 2020 में। और लीडर ऑफ एलिफेंट कौन होती है? फीमेल। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IR में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 53rd अभी एडिशन यहाँ पे सबमिट हुआ था देवोस में, स्विट्जरलैंड में। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल नहीं, नॉन प्रॉफिट, जिसमें कि गवर्नमेंट भी है, नॉन गवर्नमेंट भी है, सिविल सोसाइटी है, NGO सभी। 1971 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। इसके द्वारा बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। एनर्जी ट्रांजिशन है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है, ग्लोबल IT, जेंडर गैप, रिस्क एंड ट्रेवल एंड टूरिज्म। ग्लोबल जेंडर गैप बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए। हेल्थ, इकोनॉमिक, एजुकेशन, अटेनमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इसके बारे में अच्छी चीज़ें हाईलाइट करता है। नेक्स्ट ज्योग्राफी बात करते हैं। कैस्पियन सी और उसके बॉर्डरिंग कंट्री, क्रेट से आप याद रखो, KRAIT। और ये आपके एंटी क्लॉकवाइज है, कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान, ईरान एंड तुर्कमेनिस्तान। तो ये हमारा 5 मिनट का डिस्कशन था। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।